क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जिनकी समझ में नहीं आया है, एक दूसरे मेथड से भी होता है, वो वाला मैं आपको बता रहा हूँ, उस वाले को भी देख लो, ठीक है। अगर उस मेथड से नहीं होता तो इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया और सी पर, सी जो समकोण है वो सी पर कर दिया। ए और बी इधर रखा अलग। क्यों रखा अलग? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ए बी क्या है, न्यून कोण है। कैसे है? न्यून कोण है। तो इस वजह से हमने न्यून कोण की जगह पे ए बी लिया है और समकोण की जगह पे क्या ले लिया है, सी ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब होता क्या है, अब इसमें हम अगर ए निकालेंगे तो ए यहां पर है, ए के सामने जो होता है, जो कोण हम लेंगे उसके जस्ट सामने जो साइड होती है उस साइड को हम लोग कहते हैं लंब। तो लंब ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है, तो आधार ये हो जाएगा। तो अगर मैं cos A निकालूं तो होगा आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार काम करेगा AC और कर्ण क्या रहेगा, AB। तो हमने लिख दिया cos A बराबर AC अपॉन AB, ये हो गया। उसके बाद में cos अगर आप B निकालेंगे तो जब आप B वाले एंगल को लेकर के करेंगे तो B के सामने जो होगा ये होगा आपका लंब। आधार कौन होगा, नीचे वाला। तो इस बार आधार बटे कर्ण आएगा, मतलब BC अपॉन AB। तो अब जो है आपका आ गया BC अपॉन AB हो गया। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो, चूंकि क्वेश्चन में बोला है, उन्होंने ऐसा कहा है कि cos A और cos B क्या होते हैं, बराबर है, ऐसा उन्होंने बोल रखा है। तो ये मेरा हो गया cos A cos B। cos A की वैल्यू देखो कितनी है, AC अपॉन AB। तो cos A की जगह पे रखेंगे हम AC अपॉन AB। cos B की जगह पे क्या है, BC अपॉन AB। अब देखो ये AB कैंसिल हो जाएगा। क्यों? ये यहाँ डिवाइड हो, इधर हटाएंगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये और क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब देखो AC बराबर क्या हो गया, BC। अब देखो इसका मतलब जो त्रिभुज हमारा बना है उसकी दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। तो जब दो भुजाएं ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी तो त्रिभुज बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? तो अब लिखेंगे, ठीक है, इसको दे दिया नाम समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने कोण भी क्या होंगे, तो इसलिए अतः कोण A बराबर कोण B। यही आपको सिद्ध करके लाना था। एक सिद्धांत समझ गए ना? तो ये हो गया भैया, समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अब ऐसे वाला तो हो जाएगा ना? कैसे क्लियर हुआ? अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में देखो ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। दिया है, कहते cot थीटा इक्वल 7/8। तो लिख लो सबसे पहले cot थीटा 7/8, ये हो गया। अच्छा, निकालना क्या है? निकालने में देखो जहां जो वैल्यू निकालना है वहां पे 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। तो इसका तो साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए हमें, है ना? साइन और कॉस की वैल्यू हमें चाहिए। ये एक दूसरे मेथड से भी होगा, लेकिन वो वाला रूल अभी आपको बताया नहीं है। ये एक दूसरे मेथड से भी होगा, वो वाला रूल अभी आपको बताया नहीं, ठीक है?
एक दूसरी तरीके से भी ये हो जाएगा, वो थोड़ा छोटा भी है, आसान भी। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो रूल अभी नहीं यूज करना, क्योंकि अभी जिस प्रॉपर्टी से हम करें उसी से करेंगे। तो यहाँ पे cot थीटा इक्वल मुझे दे रखा है, और आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, तो ये आधार बटे लंब हो गया। अब आधार देखो कितना हो गया 7x, लंब कितना हो गया 8x, और कर्ण मुझे पता नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो डायग्राम भी बना लो ताकि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छे से। ABC, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। थीटा बोला गया तो यहाँ पे हम थीटा लिख लेंगे। अब देखो देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण मुझे पता नहीं। थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, जो कितना है 8x, और जो अभी बच गया वो क्या है, आधार, आधार ये हो गया 7x, ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, k का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर एक तरफ, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब देखो क्या करना है, कर्ण तो मुझे निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। आधार चेक करो कितना है 7x आर्क स्क्वायर, बेटा बात नहीं करना है, ठीक है। लंब कितना है 8x आर्क स्क्वायर हो गया, तो 7 का हो जाएगा 49x स्क्वायर, और ये 64x स्क्वायर हो गया। दोनों को आप ऐड कर दो, 9 और 6 कितना हो गया 13, मतलब 13 हो गया। हाँ सॉरी 9 4, ठीक है 13, हाँ 13 हो गया, 6 4 10 से कितना हुआ 11 है, और फिर x स्क्वायर हो गया, ये कर्ण का स्क्वायर। अब इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 113x स्क्वायर, समझ गए ना, ठीक है। लेकिन अब रूट जो है 113 का जो है रूट होता नहीं है, ठीक है। तो x स्क्वायर का लेकिन सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो जो कर्ण मेरा निकलेगा x अंडर रूट 113, ठीक है, इतना आ गया। अब जो निकालना है उसमें ध्यान से देखो, जो मुझे फाइंड करना है उसमें क्वेश्चन में देखो बोला गया है 1 प्लस नहीं, अच्छा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन थीटा है, फिर 1 माइनस साइन थीटा, ये फिर 1 माइनस साइन थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जब तक साइन कॉस की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां से साइन कॉस की वैल्यू निकालो पहले। अब देखो साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, लंब चेक करो कितना है यहाँ पे 8x, तो ये 8x लंब हो गया, कर्ण कितना है x अंडर रूट 113, ये कैंसिल हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। उसके बाद में cos थीटा निकाल लूं, ये होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है ये आधार बटे कर्ण होता है। अब क्या करना है कि आधार चेक करो कितना है, चेक करो देखो यहाँ से 7x, तो आधार के प्लेस पे 7 रख दिया, कर्ण फिर चेक करो कितना है, हाँ x अंडर रूट 113 हो गया, तो x अंडर रूट 113, x से x कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन 113, ये हो गया। अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 प्लस, जहां पे साइन थीटा लिखा है चेक करो कितना है 8 अपॉन, हाँ अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113, ये मैंने वैल्यू रख दिया साइन की। फिर अगले में देखो 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ये हो गया। फिर नीचे देखो कॉस का 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 हो गया, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसमें क्या करना है, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे
ये दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है, एक बार प्लस है एक बार क्या है माइनस है। यहाँ पर भी दोनों सेम है, ये और ये सेम है, बस साइन का फर्क है। तो एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है कि हाँ a प्लस बी और a माइनस बी अगर है, ठीक है, चूंकि एक बार प्लस में एक बार, तो पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हमको यही करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये जो है इस और इस दोनों को मिला करके हम क्या लिखें, जैसे इन दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इतनी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर पहले का स्क्वायर a स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में साइन कौन सा रहेगा माइनस। ऐसे इसको भी करना है, पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और बाद में है 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद क्यों का सिर्फ बेटा समझ में आया, सब लोग समझ गए। उसके बाद में देखो ठीक ऐसे नीचे भी करना है, पहले 1 का स्क्वायर माइनस, अब जो सेकेंड वाला पोर्शन है हमारा 7 अंडर रूट 113 का पूरा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64, लेकिन इस पर रूट लगा है, इसका स्क्वायर करोगे सिर्फ 113 आएगा। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, और ये क्या है 113। अभी देखो जब इसको सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो अब जब हम करेंगे सॉल्व, तो देखो 113 एक 113 माइनस 64, अब ये पूरी लाइन यहां से यहां तक हो जाएगी, 113 यहां बचेगा। यहां पर भी ऐसे करना, 113 माइनस 49, और ये पूरी लाइन यहां से यहां तक हो गई। अब देखो 113 में से 64 माइनस करो, कितना बचेगा 49। यस सर। पक्का, यस सर। तो ये 49 हो गया, मैं आप ही का लिख लेता हूं, मुझे पता नहीं। उसके बाद में 113 से 49 माइनस करेंगे तो ये 64 हो गया, और ये 113। अब आपको पता है ये वाली जो मेन लाइन है, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ आएगा नीचे। तो 113 कहाँ रहेगा, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 49 अपॉन 64, यही आंसर हो गया। हाँ अभी दूसरा समझ गया बेटा, अभी एक और है, तो एक और पहले ये वाला तो कर लो, नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, देखो इधर अभी जो हम लोगों ने किया है ना, ये फर्स्ट पार्ट था, कौन सा था, इसका सेकंड पार्ट भी एक है, उसमें बोला है इन्होंने किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, यस सर। कॉट स्क्वायर थीटा ना। यस सर। तो जरा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो ठीक है। तो देखो बिकॉज यहां से सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कॉट थीटा इक्वल आधार बटे लंब, सही है ना, कॉट थीटा इक्वल। अब देखो अब ये है आधार कितना है 7x, लंब कितना है 8x। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ तो कॉट थीटा डायरेक्टली दिया है ना, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं, इसे सीधे ले लो, बिकॉज कॉट थीटा इक्वल 7/8 हो गया। अब आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो जब कॉट स्क्वायर है तो यही 7/8 को रख के क्या कर देना है स्क्वायर, तो कितना 49/60, बस आंसर हो गया। अच्छा सुनो, रुक जाओ, बाद में नोट करना।
जो फर्स्ट वाला है इसको भी एक और तरीके से कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं जो अभी नहीं पढ़ाया मैंने, वो उससे भी हो जाती है, तो थोड़ा और आसान हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस जो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो एक फार्मूले अभी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर। जरा देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये स्क्वायर जो लगा है 1 पे, तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो रहेगा। यस सर। अब जरा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से पावर दोनों पे सेम है ना, एक बार लगा लेना, और ये हमारा कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, साइन थीटा, और ये भी एक फार्मूला होता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है, नहीं वो कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 अपॉन कितना हो जाएगा, 64। तो ऐसे भी हो जाएगा, समझ गए। Yes, तो sir. ये हैं, सर दोनों कर लें। हाँ ये मैंने बता दिया। अभी आगे फार्मूले में पढ़ाऊंगा तब आपको जो है ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी वहां पर, ठीक है। तो वो वाला नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से रीड करो पहले, सबसे जरूरी काम है, जितना अच्छा आपको क्वेश्चन लर्न होगा आप उतने अच्छा कर पाओगे, Yes, sir. और क्वेश्चन अगर आपको बढ़िया से नहीं लर्न होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो बात समझाइए ना, Yes, sir. क्यों, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे क्या होता है कि जैसे आप मान लो घर से निकल रहे हो और घर में अंदर से मम्मी ने आवाज दिया कि कुछ ले आना, मतलब उन्होंने कुछ बोला तो कोई बोल दिया, और आपने ये सुना कि लाना है लेकिन ये नहीं समझे क्या लाना है, आप ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। तो तब तक आप नहीं ला पाओगे जब तक आप उनसे ये पूछ नहीं लोगे कि क्या लाना है। ऐसे क्वेश्चन में होता, अगर आपको ये पता हो जाएगा कि क्या हमको निकालना है तो आपसे हो जाएगा। जब आपको ये नहीं पता होगा निकालना क्या है, सॉल्व क्या करके क्या लाना है, तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में निकालना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में है जांच करना है। एक इक्वल का साइन लगा है, कुछ इक्वल के दाएं लिखा है, कुछ बाएं लिखा है, और आपको ये शो करके दिखाना है, सिद्ध करके कि दोनों तरफ का क्या है, बराबर है या नहीं है। जांच करने का मतलब यही है कि बराबर है या नहीं, देख लें। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले दिया है 3 cot A = 4, तो है 3 cot A = 4। अच्छा, उसके बाद में जरा जो हमें प्रूव करके लाना उसको जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। देखो ये वैल्यू हो गई, और दूसरी तरफ कितना लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको ये दिखाना है इधर की वैल्यू इक्वल है, तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम टोटल सॉल्व करें और कुछ मान मेरा आ जाए जो भी वैल्यू निकले, और इधर को सॉल्व करेंगे इसका भी टोटल हमारा कुछ सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ इक्वल होंगे। सपोज कर लिया, मान लिया अगर इधर 50 आता है तो इधर भी कितना आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमको tan, cos, sin तीन चीजों की वैल्यू की जरूरत है। अब यहाँ पे मेरे पास है क्या, cot A है, अगर आप cot निकालोगे cot A तो निकलेगा 4/3, यही निकलेगा ना। Yes, sir. अब देखो tan तो निकल आएगा यहाँ से, tan cot का क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन sin cos हमें नहीं पता है,
तो अब क्या करो, फिर वही काम कर लो। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार मेरा जो है वो हो जाएगा 4x, लंब कितना हो जाएगा 3x, और कर्ण मुझे पता नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। गोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर एक तरफ रहता है और आधार और लंब का स्क्वायर का योग एक तरफ रहता है। कर्ण मुझे निकालना है, ऐसे रहने दो। आधार चेक करो, सर आधार हमारा 4x, तो 4x आप स्क्वायर हो जाएगा, और लंब है सर 3x। 3x का पूरा स्क्वायर कर दो। ये सर 4 का करेंगे तो 16x स्क्वायर निकलेगा, सर 3 का ये 9x स्क्वायर निकलेगा। प्लस करेंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे 25 25x स्क्वायर निकलेगा, ये 5 का हो जाएगा। k स्क्वायर। अब k की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट। ये 25x स्क्वायर हो गया। अब होता क्या है, 25 का रूट तो 5 होता है और x स्क्वायर है तो सिर्फ क्या बचेगा x। अब आते हैं, हमको जिन जिन चीजों की जरूरत थी, मुझे tan की जरूरत है तो मैंने लिख दिया tan a, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, tan a लंब बटे आधार। लंब कितना है चेक करो, 3x, तो 3x लिख दिया। आधार कितना है 4x, x कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। फिर उसके बाद हमको जरूरत है साइन की, साइन a। अब इसको मैं रख कर रहा हूं, बाद में लिख लूंगा। साइन a होता है लंब बटे कर्ण। लंब मेरा 3x है और कर्ण है 5x, x कैंसिल हो गया, 3/5 हो गया। फिर उसके बाद में cos की जरूरत है। cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, 4x हो गया और ये 5x हो गया, 4 कितना हो गया 5। अब देखो जो हमने सिद्ध करके लाना था, तो सिद्ध करके लाना है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये मुझे दोनों तरफ का इक्वल लाना है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब 1 तो 1 रहेगा, tan की वैल्यू चेक करो 3/4। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, ये देखो स्क्वायर लगा दिया। नीचे आइए 1 माइनस tan की वैल्यू 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। उसके बाद इधर देखो cos की वैल्यू चेक करो कितना है 4/5, 4/5 स्क्वायर भी लगा दो क्योंकि स्क्वायर है। माइनस साइन की वैल्यू चेक करो कितनी 3/5, 3/5 स्क्वायर कर दिया। अब दोनों तरफ का मुझे सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो 1 है, 1 ही रहेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यहाँ पे 9/16 आ गया। नीचे 1 माइनस 9/16। इधर देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 16/25 हो गया। यहाँ पे 9 माइनस 25। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 16 एकन 16 और 16 9 कितना हुआ 25, है ना? समझ पा रहे हो? तो ये 16 एकन 16 9 25, ये 25/16 हो जाएगा। नीचे देखो 16 एकन 16, 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7/16, ये हो गया। ये देखो अपॉन है आपका मेन है। इधर देखो जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। ऊपर 16 माइनस क्या हो गया 9। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 25 बटे कितना बचा 7, और इधर कितना बचा 7/25, 7/25 हो गया। नहीं एक सेकंड देख तो नहीं, देखो ये गलती हो गई आप लोगों ने, ये देखो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो
ये माइनस लगाओ, ये क्या है प्लस प्लस, ये चेंज करो, ये माइनस ये प्लस। यही देखो क्वेश्चन कब गलत होगा हम आपको बता दें। सबसे पहली गलती अगर होती तो क्वेश्चन को लिखने में गलती होती, ये ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन का आंसर ना है सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो कि उसको लिखने में आपने गलत तो नहीं नोट कर लिया है। देखो यहाँ पे गलत नोट हो गया था, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा और यहाँ क्या होगा प्लस। तो 16 एकदम 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ कितना आएगा 25 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो ये भी आपस में क्या है इक्वल है। तो है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया मेरा एक सिद्धम। ये शो करके दिखाना था। तो भाई पूछे थे इक्वल है कि दोनों तरफ की नहीं है, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। समझ में आ गया Yes, sir. पक्का? यस सर। अच्छा।